हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कल तीज का त्यौहार है। तो एक्साइटमेंट सभी की एक्साइटमेंट दुगनी हो गई होगी इस टाइम। तो मेरी तबीयत तो भी ख़राब चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था। आज जाके मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, सही लग रही है। नहीं तो 2 दिन पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आज की ब्लॉग भी मेरी थोड़ी अलग होने वाली है, स्पेशल होने वाली है। और अभी जैसे कि कल तीज है, तो अभी सारे ब्लॉग मेरे तीज से रिलेटेड ही आएंगे। तो जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था अपने एक ब्लॉग में कि मैं तीज पे क्या पहन रही हूँ। मैंने तीज पे पहनने के लिए जो भी मैंने क्या क्या अरेंजमेंट किया है, मेरी साड़ी क्या होगी, मेरी ज्वेलरी क्या होगी, ये सारा कुछ, चूड़ियाँ क्या होंगी साड़ी के साथ में, किस तरह की होंगी, सारा कुछ मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो कल की ब्लॉग तो मेरी वो थी जिसमें कि मैंने सारा कुछ दिखाया है कि तीज की तैयारियों में मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है और क्या क्या मैं पहनने वाली हूँ। और आज की ब्लॉग भी तीज से जुड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ में हमारे बिहार साइड में तीज कैसे मनाया जाता है, हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ढेर सारी बातें करूँगी, मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी कैसे हम लोग में पूजा करते हैं। और कुछ जगह में डिफरेंट टाइप से भी पूजा होते हैं, सबका अपना अपना है। वैसे बिहार में जैसे होता है मैं आपको वैसे ही बताऊँगी जैसे हमारे साइड में होती है। तो उसके पहले तो मुझे अभी जैसे कि कल तीज है, तो ज़ाहिर सी बात है एक्साइटमेंट भी बहुत है। खुद को बिल्कुल सजाना संवारना भी है कल। तो उसके लिए भी ना मेरे को ये अभी थ्रेडिंग, मेरी आईब्रो भी नहीं बनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं नीचे जाऊँ, ये भी हमारी सोसाइटी में ही नीचे ही है। तो नीचे जाके मैं अपनी पहले थ्रेडिंग बनवा लूँगी, आईब्रो बनवा लूँगी। और ये थोड़ा सा मुझे हाथों में वैक्स करवाना है। वैसे ज़्यादा मेरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन कल तीज है तो बिल्कुल करना बनता है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं जाऊँगी नीचे और जाके अपना वैक्स और ये हाथों की जो इसकी थ्रेडिंग और हाथों की वैक्स करा के आ जाऊँगी। तो गाइज़ मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ और मैं अपना काम करके आती हूँ। उसके बाद मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ तीज को लेकर। तो चलिए मैं निकल रही हूँ। तो ये है मेरी फेवरेट बैग, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए मेरे साथ। तो फिर लिफ्ट आने वाली है। तो गाइज़ मैंने थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवा ली है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और अब मैं सोसाइटी के बाहर जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे सरगही के लिए कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं बाहर आते ही सबसे पहले मैं पानी पूरी पे मैंने धावा बोल दिया, तो वही मैं अभी खाऊँगी। और ये मैंने कुछ फ्रूट्स भी ले लिए हैं। तो गाइज़ मैं वैक्सीन और कुछ फ्रूट्स लेके आ गई हूँ और अब मैं घर जा रही हूँ। फिर मैं आपसे वहाँ पे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ चुकी हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अभी, और हाथों में वैक्स हुआ है तो मैंने हाथों को और अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीज हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सारा कुछ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, उसके बारे में आपसे बातें करूँगी। तो गाइज़ हमारे यहाँ तीज, बिहार का तीज जो है बहुत ही स्पेशल तीज माना जाता है। और पहले तो सिर्फ बिहार के लोग करते थे, लेकिन अब देखा देखी में काफ़ी लोग इस फेस्टिवल को करने लगे हैं, यूपी साइड में भी हो। हमारे यहाँ त्यौहार जो तीज का है वो बहुत ही स्पेशल माना जाता है। अपने पति के लिए सुहागन औरतें करती हैं। तो इसमें मतलब कि सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका है। और जैसे हमारे यहाँ होता है वो मतलब कि सुबह में जैसे हम लोग सो के उठते हैं, फिर नहा धो के जैसे नॉर्मल पूजा जैसे करते हैं वैसे करते हैं रोज की तरह। फिर ये पूजा मेन शाम को होती है, शाम के टाइम में हम लोग ये पूजा करते हैं। और उस टाइम हम लोग पूरा
जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, जितना खुद को सजा सकते हैं आप सजाइए, सजिए, संवरिए। जितना सुनते हैं जितना ज़्यादा आप सजेंगे संवरेंगे उतना ज़्यादा आपका सुहाग बढ़ेगा। तो ये पूजा ऐसी होती है। और बहुत लोग घर में अपने पंडित जी को बुलवा के पूजा करवाते हैं ये वाली। जैसे कि मेरी जो मम्मी जी हैं, सासू माँ हैं, वो पंडित जी को प्रॉपर घर में बुलाती हैं और उनसे पूजा करवाती हैं, कथा वगैरह सुनती है उनसे। और मैं बस ऐसे ही करती हूँ, खुद से ही करती हूँ। बहुत लोग इसमें गुजिया भी बनाते हैं, पुआ भी बनाते हैं, जैसे जो कि बिहार के साइड में होता है, बनता है। और जैसे कि कल तीज है तो सुबह में आज 4 बजे भोर में उठ के हम लोग को सरगही करना होता है। सरगही में आप मतलब कि कुछ फल फ्रूट, छेना, रसगुल्ला, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। मतलब अनाज में नहीं, जैसे कि फ्रूट्स में हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, या छेना, रसगुल्ला, इस तरह से कुछ मिठाइयाँ वगैरह आप खा सकते हैं। उसको हम लोग सरगही बोलते हैं, जो कि सुबह में 4 बजे किया जाता है। और उसके बाद में आपको उसके बाद से पूरा आपको फास्टिंग रहना है। आपको कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। आपको बिल्कुल निर्जला जिसे बोलते हैं वो आपको व्रत रहना पड़ता है। और शाम को इसकी धूमधाम से बढ़िया से एकदम पूजा होती है। जो भी चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कपड़ा, जो भी सब होता है वो हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी को, पार्वती जी को। और वो सारा कुछ हम लोग फिर पंडित जी को दे देते हैं। उनको जैसे कि दान के रूप में उनको हम लोग को दे दिया जाता है। और बाकी वही सब चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लोग पूजा करते हैं। धूप बत्ती, चुंडी, माला, ये सारा कुछ हम लोग चढ़ाते हैं। और दूब, गणेश जी को दूब बहुत पसंद है, पान का पत्ता, कसैली, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। चना भी हम लोग चढ़ाते हैं, लौंग, इलायची, ये सारा कुछ चढ़ाया जाता है। तो और इसमें एक कलश बनाई जाती है। कलश में थोड़ा सा फूल, एक कसैली, एक सिक्का, ये सब डाल के, पान का पत्ता डाल के उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा कुछ पीतल का कटोरी जैसा रखते हैं और उसमें हम लोग चावल रखते हैं। चावल के ऊपर हम लोग दिया जलाते हैं। तो गाइस सबका अपना पूजा करने का तरीका अलग अलग है। हमारे साइड में तो ऐसे ही होता है, तो मैंने वो आप लोगों के साथ में शेयर किया। और बाकी बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। पूरा दिन आई थिंक आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा। मुझे तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं फास्टिंग हूँ तो कुछ खाने का मन कर रहा हो, कुछ नहीं मन करता है। अगले दिन बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, ज़ोरों की भूख लगती है। गाइस ये त्यौहार बहुत अच्छा है। हर सुहागन स्त्री को ये करना चाहिए और अपने पति के लिए फास्ट रखना चाहिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, जैसे कि हर औरतें करती भी हैं। सो गाइज़ आज की मेरी ब्लॉग यहीं तक थी। मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना था, डिस्कस करना था कि हम लोग तीज का पूजा कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम के टाइम में ही पूजा होती है, स्पेशल वाली जो होती है, मेन पूजा शाम को होती है। और उसके पहले हम लोग पूरा सज संवर लेते हैं और सारी चीज़ें इसमें नई होती हैं। चूड़ी से लेके, बिंदी से लेके, ड्रेस, एवरीथिंग आपका न्यू होना चाहिए। कुछ भी आपका पुराना नहीं होना चाहिए। आपका एवरीथिंग, आपको सब कुछ नया पहनना है। तो सारी तैयारियाँ मैंने इसके लिए कर रखी है। मैंने इसके पहले ब्लॉग में आपको बताया ही है। तो चलिए गाइस, मेरी आज की ब्लॉग यहीं तक थी। कल फिर मैं अपनी तीज का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ में अपने एक नए वीडियो में, अपने एक नए ब्लॉग में, और बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग में, जो कि तीज का ब्लॉग होने वाला है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ में अपने नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू।